अरे भैया, आप मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? ये हमारी जमीन है। इस जमीन पर हमारी एक झोपड़ी बनी हुई थी। मेरे गरीब माँ बाप यहीं रहते थे। बताते क्यों नहीं कहाँ गए वो लोग? और इस जगह को किसने खरीदा है? किसने मेरे घर को तोड़वाकर यहाँ बंगला बनवाया है? बताओ। ये घर मेरे पिता रामलाल जी का है। अरे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि ये बंगला रामलाल जी का है, वही इस बंगले के मालिक है। लेकिन चौकीदार के बार बार कहने पर भी सरस्वती को अपने कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बंगले के अंदर से लाखों रुपए का सूट बूट, गले में सोने की चेन और चमचमाते जूते पहने रामलाल जी अपनी पत्नी गोमती के साथ, जो महंगी बनारसी साड़ी और सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई थी, दोनों बाहर आकर मुस्कुराकर सरस्वती को देखते हैं, जो कि बेहद सादे कपड़ों में बंगले के गेट पर खड़ी थी। चौकीदार, लड़की को अंदर आने दो। अभी हम नए नए अमीर बने हैं, इसलिए सबके होश उड़े हुए हैं। ऐसे ठाट बाट देखकर सरस्वती के मन में कई उलझन थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर उसके गरीब माँ बाप के पास इतनी शानो शौकत आई कहां से। अब गरीबी में रूखी सूखी रोटी खाने वाले के पास छप्पर फाड़ कर पैसे आ गए तो ताज्जुब तो होता ही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको नए नए अमीर बने गरीब माँ बाप की क्या है पुरानी कहानी। गरीब रामलाल का टूटा फूटा मकान, किसी हिस्से से ईंट निकली हुई है तो जगह जगह दीवारों से रंग उड़ा हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे चूल्हा बार बार जल बुझ रहा है। गोमती देवी धुएं से खांसते हुए रोटी सेक रही है। हे भगवान, ये जाड़े का मौसम अपने साथ 100 मुसीबत लेकर आता है। न ढंग से चूल्हा जलता है और न ही उपले सूख पाते हैं। पास में बैठी किताब पढ़ रही 20 साल की बेटी सरस्वती अपनी माँ का गरीबी के चलते बड़बड़ाना सुनकर उठकर आती है। हटो माँ, रोटी मैं बना देती हूँ, लाओ तो। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं बना दूंगी रोटी, तो चिंता मत कर। जाकर परीक्षा की तैयारी कर। साल भर मेहनत की है तूने इस परीक्षा के लिए। मेरा और तेरे बाबूजी का जीवन तो किसी तरह इस दुख गरीबी में कट जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर तू गरीब रह जाए। पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना। हमारी सारी आशा तुझी पर लगी है। माँ, मैं तुम्हारी और बाबूजी की दुख मजबूरी को अच्छी तरीके से समझती हूँ। देखना माँ, मैं तुम्हारे और बाबा के सपने को जरूर पूरा करूंगी। जब मैं शहर जाकर कमाने लग जाऊंगी तो तुम्हारे और पिताजी के रहने के लिए पक्का घर बनवा दूंगी। ऐसे बोलते हुए सरस्वती अपनी माँ की दुख परेशानियों को देखकर इमोशनल हो जाती है और किताब पढ़ने लगती है। सरस्वती जानती है कि उसके गरीब माँ बाप किस कदर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। रामलाल के पास अपने पुरखों का कुछ भी नहीं था, न जमीन न जायदाद। सारी जिंदगी की मेहनत से वो अपने बलबूते पर कुछ गज जमीन खरीद कर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और लोगों के खेतों में फसल बोने का काम करता था, जिससे किसी तरह गृहस्थी चल रही थी। एक गरीब परिवार में पैदा होना और जिंदगी जीना क्या होता है, ये वही समझ सकता है जिसने गरीबी में जिंदगी गुजारी हो। सरस्वती के बापू आ गए, आइए खाना लगाऊं? रामलाल मुरझाई आवाज में पूछता है। आज क्या बनाया है खाने में? जी दाल रोटी आलू का चोखा बनाया है, निकालो खाना? हाँ निकालो, मगर 2 रोटी से ज्यादा मत डालना। ऐसे बोलते हुए रामलाल के चेहरे पर कुछ भी अच्छा न खा पाने की लाचारी साफ दिख रही थी। पानी की घूंट से किसी तरह निवाले हलक से नीचे उतारता है। पता नहीं भगवान हमारी गरीबी भरे हालात कब बदलेगा। सारी जिंदगी यही रूखी सूखी दाल रोटी खाते हुए गुजर गई। इस उम्र में आकर भी अच्छा खाने को नसीब में ही नहीं है। रामलाल की ऐसी बातों पर सरस्वती और गोमती की आंखों में भी आंसू निकल आते हैं। सरस्वती डबडबाई आंखों से पिता को हिम्मत देते हुए बोली। पिताजी, बस थोड़ी समय की और बात है। मैंने शहर की कंपनियों में अर्जियां दी हुई है। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं आप लोगों के लिए वहाँ से कमाकर पैसे भेजूंगी। फिर आपका जो दिल करे वो खाना। मैं जानती हूँ हर छोटी छोटी खाने पीने की चीज के लिए अपना मन मार कर आप रह जाते हो। कुछ दिनों में सरस्वती को शहर के कॉलेज की भर्ती आ जाती है। जमा किए हुए पैसे को देकर पिता कहता है, ये लो गोमती, ये सरस्वती को दे दो। शहर में ये पैसे उसके काम आएंगे। लेकिन सरस्वती के बापू, ये पैसे तो अपने बैलों का जोड़ा खरीदने के लिए आपने जमा किया था। लेकिन इसकी जरूरत सरस्वती को है। अनजाने शहर में जा रही है, मेरा क्या है। जब तक मैं बूढ़ी हड्डियों में जान रहेगी हल चला लूंगा। अब तो मैंने ये सपना देखना छोड़ दिया गोमती कि ऊपर वाला हमारा दिन कभी पलटेगा। इस गरीबी में कमाते खाते एक दिन मर जाना है। अपने गरीब माँ बाप की इस तरह की बातें सुनकर सरस्वती को बड़ा दुख होता है।
वो शहर आकर पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी करके पैसे भेजने लगती है। गोमती वो पैसे रामलाल के हाथ में देते हुए खुशी के आंसुओं से कहती है, ये लो जी, बिटिया ने शहर से अपनी पहली कमाई भेजी है हम दोनों के खातिर, और चिट्ठी भी भेजी है। डाक बाबू पढ़कर बता रहे थे कि चिट्ठी में लिखा है कि हम दोनों नए कपड़े खरीद लें और सारी चिंता छोड़कर अच्छा खाए पिए और अच्छे से रहें। हीरा पैदा किया है तुमने अपनी कोख से गोमती। बेटे की कमी पूरी कर दी आज सरस्वती ने, मगर हम इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, इसी से उसका अच्छे से विवाह कर देंगे। तभी उनका पड़ोसी पवन आकर बोलता है, अरे भाई, शादी ब्याह की तो बाद में सोचना, सरकार ने बड़ी अच्छी योजना निकाली है हम जैसे गरीबों के लिए। महीने के 10,000 भरने हैं, लगभग 1 साल तक, फिर रहने को घर मिल जाएगा। रामलाल और गोमती भी अगले दिन योजना में शामिल होते हैं। एक सरकारी आदमी बोलता है, देखो काका, ये एक तरह का जुआ है। आपको लगभग 1 साल तक 10,000 हर महीने जमा करना है। अंत में जीतने वालों को 2 करोड़ का बंगला मिलेगा। मिल गया तो किस्मत है भाई। कुल मिलाकर वही हाल है काका, 1 अनार 100 बीमार। मगर जिसे बंगला मिल गया वो तो नया नया अमीर बनेगा। अजी सोच क्या रहे हो? सारी जिंदगी पेट काट काट कर पाई पाई जोड़कर बिटिया को पढ़ाया है। उसके मेहनत के पैसे ऐसे योजना में लगाने का फायदा ही नहीं है, जिसमें घर अपना होगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। अब जो होगा सो होगा गोमती। राम जी का नाम लेके भर देते हैं पैसे, नाम आ गया तो अमीर हो जाएंगे। दोनों गरीबी में नमक रोटी खाकर 1 साल तक बेटी के भेजे गए पैसे आवास योजना में भरते हैं और अंत में कुदरत का अनोखा फैसला उनके हक में आता है। उन्हें करोड़ों का घर मिल जाता है। अरे मुबारक हो रामलाल जी, ये 2 करोड़ का बंगला अब आप दोनों का हो गया है। क्या कहा? 2 करोड़ का बंगला? अजी मुझको संभालो, कहीं मुझको हार्ट अटैक न पड़ जाए। अरे ऐसे कैसे तुम्हें मरने थोड़ी दूंगा मेरी श्रीमती। सारी जिंदगी अमीर होने के सपने देखे हैं, अभी अभी तो नए नए अमीर बने हैं। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, ये जो बंगला हमें मिला है ये तो गांव से दूर है, तो हम इसे बेचकर 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं और अपनी जमीन पर ही बंगला बनवा लेते हैं। सही कहा आपने, ऐसा ही करेंगे। लेकिन पहले चलकर मुझको बढ़िया बढ़िया साड़ी दिलवा दो, और हाँ, लाखों का 9 लखा हार भी लूंगी मैं। अरे तुम बोलो तो साड़ियों की दुकान तुम्हारे नाम करवा देता हूँ भाग्यवान। नए नए अमीर बनकर गरीब माँ बाप पहले अपनी जमीन पर एक आलीशान बंगला बनवाते हैं और फिर अपने शौक पूरे करने पर खूब पैसे उड़ाते हैं। बंगले में महंगा फर्नीचर डलवाते हैं, मखमल का बिस्तर, रुई के पायदान वगैरह लाते हैं, महंगे झूमर लगाकर बंगले को किसी महल की तरह सजाते हैं और पहनावा भी अमीरों के जैसे बदल लेते हैं। अरे क्या बात, सूट बूट पहनकर तुम तो राजेश खन्ना लग रहे हो। अरे तुम भी श्रीदेवी लग रही हो बिल्कुल। सरस्वती हमें नया नया अमीर बना देखकर कितनी ज्यादा खुश होगी। और इस तरह तेरे गरीब माँ बाप नए नए अमीर बन गए। अब देख, यहाँ बिजली है, पानी है, सारी शानो शौकत है। अब तुझे किसी और के यहाँ नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने तेरे गरीब माँ बाप को छप्पर फाड़ के पैसा दिया है, तू बस ऐश कर। अमीरी और ठाट बाट के बाद अपने गरीब माँ बाप के बर्ताव में घमंड की झलक देखकर सरस्वती बोलती है, माँ पिताजी, मैं आप दोनों के नए नए अमीर बन जाने से दिल से बेहद खुश हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी गरीबी भरे हालातों को भूल जाएं। इस तरह से महंगे शौक के पीछे पानी की तरह पैसा बहाना समझदारी नहीं। क्यों ना हम इस पैसे का सही इस्तेमाल करके अपनी कोई फैक्ट्री डालें, जिससे हमारे गांव के गरीब लोगों को अपने परिवार को छोड़कर शहर में कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। परिवार से अलग होकर इंसान कैसे पैसा कमाता है ये मैं समझ सकती हूँ बाबा। ऐसे बोलते हुए सरस्वती की आंखें नम हो जाती हैं। तो सही बोल रही है बिटिया, हम नए नए अमीर होकर पुराने दिल भूल गए थे, लेकिन अब पैसे का हम सही इस्तेमाल करेंगे। अमीरी की चकाचौंध में हम अंधे हो गए, मगर तूने हमारी आंखें खोल दी बिटिया। अंत में रामलाल अपनी फैक्ट्री शुरू करते हैं, जिससे गांव के मजदूर लोगों को रोजगार मिलता है और नए नए अमीर बने गरीब माँ बाप को भी मुनाफा होता है।